नमस्कार दोस्तों। अमेठी में रिफाइंड ऑयल से भरा हुआ एक ट्रक पलट जाता है और वह ट्रक पलटता है तो एक कीचड़ में पलटता है। सारा तेल कीचड़ में बह जाता है और वो गंदा कीचड़, स्थिति ये होती है जिसमें आदमी छूने के बाद भी अपने आप को धुले। उसमें जो तेल गिरता है, वहां के लोग उससे किसी तरीके से तेल निकालते हैं और उसे अपने खाने के लिए ले जाते हैं। जी हाँ, देख लीजिए थोड़ा सा। यह इसलिए दिखा रहा हूं, यह वास्तविक दशा है कि भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। और जब चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है दुनिया में, तो यह उसकी वास्तविकता है। उसकी वास्तविकता यह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगार भारत के अंदर, और वो 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 करोड़ नहीं, 90 करोड़ बेरोजगार हैं। जिस देश के अंदर 90 करोड़ बेरोजगार हो, आप कल्पना करिए क्या होगा। जिस देश में महंगाई इस कदर हो रही हो कि लोग अपने घर का खर्चा चलाने के लिए कर्ज उठा रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो और डिफॉल्टर हो रहे हो, तो आप सब सरकार कहेगी हम तो बहुत ज्यादा जीएसटी वसूल रहे हैं, ऐतिहासिक वसूल रहे हैं, क्योंकि जीएसटी तो उस भिखारी से भी वसूला जा रहा है जिसको आप भीख में पैसे देते हैं और वो जाकर के कुछ भी अपने खाने के लिए खरीदता है या दूसरी जरूरत के लिए खरीदता है। और स्थिति यह है कि भारत के अंदर जितने पुल इन 10 सालों में 11 सालों में बने हैं, वो धड़ाधड़ गिरते चले जा रहे हैं। पुल हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो या किसी और तरह के निर्माण हो, रेलवे स्टेशन हो, सड़कें हो, एक्सप्रेस वे हो, वो हो रहा है। और घूसखोरी तो वर्ल्ड की रिपोर्ट है कि करप्शन के मामले में भारत अब दुनिया के टॉप कंट्रीज में आ गया है। यानी दुनिया के सबसे भ्रष्टतम देशों में भारत शुमार हो चुका है। अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं, हत्याएं, बलात्कार और दूसरे तरह के अपराध। और इसके बाद में जहां शराबबंदी है, वहां अवैध शराब बेचने का धंधा सरकार पोषित लोग चला रहे हैं। स्थिति ये है, लगातार पेपर, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और अयोग्य बच्चे पास होकर के स्थान पा रहे हैं और योग्य जीवन खत्म करने को मजबूर है, इतने पीड़ित। बाकी दुर्दशाएं किसी से छिपी नहीं। और इसमें बिहार नंबर 1 पे है, यूपी नंबर 2 पर है, तब आप सोचिए क्या। और यही नहीं, भाजपा नेता लड़कियों से खुद भी रेप कर रहे हैं और उनके साथ रेप करा भी रहे हैं और फिर उन्हें देह व्यापार के धंधे में ढकेल रहे हैं। यह देख लीजिए, यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो और इनको समर्थन कौन है, इनके साथ साथ कौन होते हैं, वो भी देख लीजिए। इन सबके संरक्षक कौन है, यह तो आप जान लीजिए यह देश कहां जा रहा है। ऐसे लोग यदि देश में आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे। और इसके बाद में आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। तो आपको यह बता दूं कि क्या होगा तब। जो होता है वह भी देख लीजिए। पैसा जा कहां रहा है? पैसा जा रहा है अडानी की जेब में, अंबानी की जेब में। दिल्ली का चिड़ियाघर जो 70 साल से भी पुराना है, और वह चिड़ियाघर अंबानी को दे दिया जाता है। अंबानी अब उस चिड़ियाघर को, वो वनतारा चला ही रहे थे जो अवैध तौर पे था, तो अब वैध दे दिया। तो आप कहेंगे फिर
तो फिर यह स्थिति है। जिस तरह मर्डर हो रहे हैं, उसको भी एक सच देख लीजिए कि अयोध्या जहां रामराज है, उस अयोध्या में एक व्यक्ति के बेटे को किस तरह से मार डाला जाता है, उसके 6 टुकड़े कर डाले जाते हैं, उसकी बहन, और ये स्थिति है। और दिनेश है, ये वह परिवार है जो भाजपा को वोट देता था। 6 टुकड़े कर दिए जाते हैं, कौन कहेगा। और फिर पिछले 2 साल से अधिक हो गए मणिपुर को जलते हुए, और मणिपुर की दशा क्या है वह भी देख लीजिए कि एक कमरे में 6 आधा दर्जन परिवार रह रहे हैं, और किन बुरी स्थितियों में रह रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब यह स्थितियां हो तो आप कौन सा भारत बना रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम तो वह भारत बना रहे हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग की जो जीडीपी है वो ग्रोथ बिल्कुल निगेटिव की तरफ जा रही है। विदेशी निवेश 96% घट गया है, और उसके बाद में लोग अपने मंगलसूत्र, अपने सोना चांदी गहने गिरवी रख करके कर्ज लेने को मजबूर है, घर चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए और दूसरे कामों के लिए। और देश के 100 करोड़ लोग, 100 करोड़, एक दो नहीं, 100 करोड़ लोग, दुनिया में किसी देश की, चाइना को छोड़ के आबादी नहीं है 100 करोड़। तो अब आप सोचिए 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी का शिकार है। 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी का शिकार हैं हुजूर। सिर्फ 40 करोड़ में ही कुछ लोग ऐश कर रहे हैं, और 500 रुपए के नकली नोट जो है वो 37% बढ़ गए हैं। 37%, 37%। कल्पना करिए आप जा कहां रहे हैं। और बैंकिंग फ्रॉड जो है वो 36,000 करोड़ हो गए। जो डिजिटल इंडिया कह के नरेंद्र मोदी ने किया था, तो ये बैंकिंग फ्रॉड करके 36,000 बैंकिंग फ्रॉड हुए, और इनसे, इनके जरिए 8.5 लाख करोड़ रुपया, 8.5 लाख करोड़ रुपया इस देश के लोगों का ठग लिया गया। अब आप बताइए कौन सा भारत बना है। आज आप सुरक्षित नहीं है, आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है, आपका धन सुरक्षित नहीं है, आपके परिवार सुरक्षित नहीं है, और सरकार ऐश कर रही है। सरकार महंगे महंगे लाखों रुपए के सूट पहन के घूम रहे हैं, हजारों करोड़ के विमान से घूम रहे हैं, रोज रोड शो करने के नाम पर, रोड शो पे, एक रोड शो पर 25 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं, और देश को बताया जा रहा है कि देश तो बड़ा आगे चल रहा है। हालत यह है, क्या हालत है देश की, इसी को समझ लीजिए। यह है नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल। सिर्फ प्रचार प्रचार प्रचार। मीडिया के कुछ घराने गुलाम बना लिए गए हैं, उन्हें पैसा भी दिया जाता है, उन्हें डराया भी जाता है, और सब कुछ करके उनसे जो चाहा जाता है वह चलाया जाता है। जो हो रहा है मोदी जी कर रहे हैं। हर अच्छा काम वो करते हैं, हर खराब काम दूसरे करते हैं। हर खराब काम के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, हर अच्छे काम मोदी करते हैं। साहब, जब सब काम मोदी ही करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जब शासनकाल की बात आएगी तो कहेंगे नहीं, पंडित नेहरू कुछ नहीं करते, वो तो सरदार पटेल करते थे, वो कोई और करता था, लेकिन नेहरू नहीं करते थे, नेहरू कुछ नहीं करते। मान लिया भाई नेहरू कुछ नहीं करते थे। अब आप जान लीजिए, एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, प्रोफेसर अरुण कुमार ने अपनी रिसर्च में पाया कि भारत में 2016 में जो नोटबंदी की गई, उस डेमोनेटाइजेशन के जरिए इस देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया गया और ब्लैक मनी को व्हाइट कर दिया गया,
और उससे भारत की आधी मनी बर्बाद हो गई। और यही वजह है जो 15.5 लाख करोड़ की करेंसी थी, डबल छाप करके खड़ी कर दी गई, डबल छाप दी गई। उधर कहा गया डिजिटल इंडिया बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, और फिर 2017 की छमाही नहीं गुजरी, उसके पहले ही भारत में जीएसटी लगा दी गई और पूरे व्यापार धंधे और सबको प्रभावित कर दिया गया। उससे नुकसान किसे हुआ? क्योंकि बनिया तो अपने पास से पैसा देगा नहीं, वो आप ही की जेब से खींचता है, तो उसने आपकी जेब से चूसना शुरू किया और वो चूस के सरकार को पकड़ा देता है। सरकार कहती है हमने देखिए 200 करोड़ से अधिक का वो ले लिया, जीएसटी ले लिया, इस बार 2 लाख करोड़ से अधिक का जीएसटी आ रहा है, बार बार आ रहा है, इतना हम वसूली कर रहे हैं, बड़ा महान कार्य कर रहे हैं। साहब आपकी पॉकेट से मार के ले रहे हैं और वाहवाही ले रहे हैं कि हमने इतनी पॉकेट और मार ली, छीन लिया आपकी जेब से, टैक्स पर टैक्स लिया जा रहा है, न्यू बर्बाद किया गया। एनबीएफसी क्राइसिस हुई 2018 में और उसके जरिए किस तरह से अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया गया, और फिर 2020 में अनियोजित लॉकडाउन कर दिया गया जिसके कारण अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। यह बात राहुल गांधी सारी बातें देश में सबसे पहले कहने वाले व्यक्ति थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय जीवित थे, उन्होंने भी यही बात कही थी। तो अब आप सोचिए राहुल गांधी जो बता रहे थे, अब प्रोफेसर अरुण कुमार की पूरी स्टडी के बाद में रिसर्च में यह बात सामने आ गई और प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा जो भारत दावा कर रहा है, भारत का नीति आयोग, कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गए हैं, तो वास्तविकता क्या है, ये फैक्ट है या फैक्शन? इसको लेके उन्होंने कहा कि असल में भारत की जो अर्थव्यवस्था सरकार दिखा रही है वो 42% फ्रॉड, 42% फ्रॉड, यानी सरकार फ्रॉड पे चल रही है। और जब फ्रॉड है तो उन्होंने बताया कि इसके अनुसार इंडिया की अर्थव्यवस्था जापान नहीं, इटली के 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी से भी कम है। यानी आप समझ लीजिए इटली की जितनी है उसी के इर्द गिर्द कहीं घूमती है। यही वजह है कि यदि इतना ही बड़ी अर्थव्यवस्था और इतना सब कुछ होता, इतना मजबूत होते, तो साहब फिर भारत विकासशील में भी पीछे क्यों है? विकसित देश की तो हम बात ही नहीं कर रहे, विकासशील देशों की श्रेणी में भी बिल्कुल पीछे खड़ा है। भारत की प्रति व्यक्ति आय नहीं है, लोगों की समृद्धि नहीं है, खुशहाली में हम लगातार गिरते जा रहे हैं। किस मामले में आगे? हम आगे हैं बेरोजगारी में, हम आगे हैं महंगाई में, हम आगे हैं टैक्स टेरर में, और हम आगे हैं इस देश में नफरत फैलाने, हिंसा कराने। हम सांप्रदायिकता के भाव में नंबर 1 हो चुके हैं आज दुनिया में। सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता के नाम पर लिंचिंग और दूसरी घटनाएं भारत में हो रही। भले ही हम दुनिया के देशों में जाकर यह बखान करें कि भारत के अंदर कुछ ऐसा नहीं। आपने अभी देखा एक शर्मिष्ठा पनोली नाम की लड़की, पनोली क्या नाम था, उसको पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसका एक वीडियो देख लीजिए, वो जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम समुदाय के तमाम देवी देवताओं को, जिन्हें नबी कहते हैं और कहते हैं, उन सब के लिए कितनी गंदे शब्द इस्तेमाल कर रही है। उन शब्दों को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके बाद उसको बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी उतर पड़ती है, तमाम इस देश का गोदी मीडिया उतर पड़ता है, और देश के अंदर तमाम तरह के जो, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश को इंडिया स्टेट जो है उससे भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां की न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, सब कैप्चर हो चुके हैं। सभी संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा कर लिया गया है, वहां संघी बैठा दिए गए हैं, संघियों के दबाव में या डरा दिया गया है।
तो यह हो रहा है। जब यह हो रहा है तो झूठ बोला जा रहा है और बहुत कुछ किया जा रहा है। अडानी को नोट पर नोट दिए जा रहे हैं। एलआईसी में हम पैसा इन्वेस्ट करते थे, जिससे जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। आज स्थिति यह है, वो एलआईसी सिर्फ अडानी के प्रॉफिट का कारण, अडानी के लिए काम कर रहा है और लगातार लॉस पे जा रहा है। उसकी स्थिति यह है कि जो 36,000 करोड़ रुपए का हुआ करता था एलआईसी, वो आज आकर के 5 जो है 1000 करोड़ का भी नहीं रह गया। सॉरी, जो 36 लाख करोड़ का हुआ करता था वो 5 लाख करोड़ का भी नहीं रह गया। इतना लूट लिया गया है। अब आप सोचिए, जब इस तरह से हो गया तो किसके साथ धोखा हो? तब आता है कौन सच बोलता है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी ने एक एक सच बताया, आंकड़ों पर बताया है, सच्चाई बताई। वो सच्चाई खल जाती है, तब वो पप्पू लगने लगते हैं, वो भारत विरोधी लगने लगते हैं, वो देशद्रोही लगने लगते हैं। और जो सचमुच देश के साथ गद्दारी कर रहा है, धोखा दे रहा है, झूठे आंकड़े बना रहा है, अफसरों को धमकाया जा रहा है कि आंकड़े बदलो, हमें हीरो दिखाओ, उसके लिए कुछ भी करो, झूठे आंकड़े पेश करो, वो देश को विश्वगुरु जिन्हें नजर आता है, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। यही वजह है कि आज हम दुनिया में बेइज्जत हो रहे हैं। लगातार हमारी हर जगह बेइज्जती हो रही है। दुनिया के छोटे छोटे देशों के आगे हमें आज बिछना पड़ रहा है। उनको भी हमें सफाई देनी पड़ रही है जिनकी हैसियत नहीं होती थी। हमारे देश के जो 33 देशों में प्रतिनिधिमंडल गए हुए, स्थिति यह है, वो प्रतिनिधिमंडल यह दुनिया में नहीं बता पा रहे हैं। किसी भी राष्ट्रपति ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, प्रधानमंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया, और हालत यह है कि हर जगह वो मुंह की खा रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं। वह फोटो सेशन चल रहा है, गाने सुनाए जा रहे हैं और कुछ ना कुछ हो रहा है। तो साहब, इस काम के लिए हमने भेजा, तो यह देश बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। फैसला आपको करना है। कुछ लोग कहते हैं जनहित की बातें, तो आज मैंने कहा यही आपको बताऊंगा। यह स्थिति है, इसीलिए मर्डर हो रहे हैं, इसीलिए तमाम फ्रस्ट्रेशन का लोग शिकार हैं, इसीलिए लोग अपनी आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान मर रहा है, कहीं युवा मर रहा है, लड़कियां मर रही। भयंकर स्थिति है। सरकार आंकड़े नहीं दिखाने को तैयार, बताने को नहीं तैयार है। संसद का विशेष सत्र मांगा जा रहा है, 16 दलों ने इसके लिए चिट्ठी दी है, लेकिन विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि झूठ पे सब कुछ टिका है। देश को युद्धोन्माद में ढकेल दिया गया है। आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों को मार दिया, और जिन आतंकियों ने मारा उनका कोई पता नहीं है। वो साहब सुरक्षित, चाहे पहलगाम आतंकी घटना के हो, या पुलवामा के हो, या उरी के हो, या पठानकोट के हो, या गुरदासपुर के हो, या किसी भी घटना के। तो यह सच, तो फिर कौन है इस साजिश के पीछे? सोचिए आप, क्योंकि नहीं सोचेंगे तो आने वाला वक्त आपके लिए, आपके बच्चों के लिए जहर बनने जा रहा है। और आपके बच्चे कहां होंगे, यह कल्पना करनी चाहिए।